नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। राधा मुग्ध मुखारविंद मधुप स्थैलक्यमौली स्थली निपत्य चित्त नीलरत्नमवनी धरावतारन्तकः स्वच्छंद ब्रज सुंदरी जनमन स्तोष प्रदूष स्थिरे कंस ध्वंसन धूमकेतुरवतु त्वं देवकी नंदनम् त्वं देवकी नंदनम्। अति पवित्र धारा, अति पावन धारा है। भगवान की जो अवर्णनीय लीला है वो भक्त लोगों के लिए उद्धार का ही मार्ग है। और समय ऐसा आया जिस समय भगवान गुजर गए, यानी भगवान अपना स्वधाम को चल गए। ऋषि मुनियों ने सूत मुनि को पूछे, बोले अभी जो समय चल रहा है घोर कली का समय, तो क्या करें? सूत मुनि ने बोले बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करना जरूरी है। शास्त्र के अनुसार यज्ञ का क्या जरूरी है? अभी तो कलियुग के इसके कारण यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं होता है। हाँ, ज्यादातर बहुत स्थान पर भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, पर यज्ञ अनुष्ठान का जो नियम उसको पालन करना चाहिए। जब सत्य, त्रेता, द्वापर, पंच महायज्ञ हर घर में हर दिन ब्राह्म्य मुहूर्त पर यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था और यज्ञ ने अग्निदेव संतुष्ट होने के बाद मनुष्य लोगों को सुंदर सुशीतल अमृत वर्षा की धारा प्रदान करते थे और सुवृष्टि हो रहा था। सुवृष्टि के कारण मानव सभ्यता से सुख, शांति, समृद्धि सभी आनंदित थे। भला मानव इस समय यज्ञ नहीं कर रहा है, पर मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, जो लोग ये कथा सुनते हैं, सभी लोग आप ब्राह्म्य मुहूर्त से अपने बिस्तर छोड़ें, क्योंकि ब्राह्म्य मुहूर्त यानी ब्रह्म को भजन करने का समय है। ब्रह्म कौन है?
ब्रह्म हमारा पिता है, ब्रह्म हमारा माता है, ब्रह्म हमारा रखवाला है, ब्रह्म हमारा सुख शांति सभी तत्वों का प्रदायक है। जिस समय देवता लोग भगवान को भजन करते हैं, जिस लोग यक्ष गंधर्व लोग भगवान को भजन करते हैं, जिस समय 10 दिक्पाल अष्टवसु सप्त ऋषि भगवान को भजन करते हैं, जिस समय ब्रह्मदेव भगवान को भजन करते हैं, जिस समय शंकर भगवान को भजन करते हैं, वो समय को भला मानव कैसे मानव छोड़ जाए? ये मानव के लिए अच्छा नहीं है। समय बदलने के साथ हमको भी बदलना पड़ेगा, और ये समय है हम लोगों को धर्म की ओर जाना है, और धर्म ही हमारा रखवाला है। आज से 3 साल पहले हमारे स्थिति क्या था हमको जानकारी है। सारे विश्व की मानव सभ्यता इसके लिए संपूर्ण अवगत है, पर इसका कारण क्या है? जब देवी माताओं ने क्रोध आता है, जब देवताओं से क्रोध आता है, तब पंचभूत क्रूर हो जाता है, और न जाने अनजाने क्या क्या संसार के मनुष्य लोगों को दुखदायक बन जाता है। एक सुंदर संसार दुख जराग्रस्त व्याधिग्रस्त बीमारीग्रस्त संसार बन जाता है। ये समय को हमको परखना जरूरी है। तो सभी मानव ब्राह्म्य मुहूर्त पर उठे, जितना भी कार्य है सब हो जाए, पर उसी समय भगवान नाम का भजन करे, कृष्ण नाम का भजन करे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये अमूल्य तत्व है शास्त्रों का, भगवत गीता के तत्व, भागवत महापुराण के तत्व, श्रीमद् महाभारत के अष्टादश पुराण का ये महातत्व है। संसार में सभी देवता का भजन हम कर सकते हैं, पर भगवान विष्णु के भजन, कृष्ण के भजन, जगन्नाथ के भजन, राम के भजन करना जरूरी है। इसका अर्थ अच्छी तरह से आप लोग समझे। संसार में 33 करोड़ देवता है, और सभी देवताओं को भगवान ने सृष्टि की है। कोई अंग से, कोई भुजा से, कोई उरु से, कोई पाद से, कोई सर से, कोई आंखों से, कोई मुख से। ब्रह्मांड के सभी देवता का सृष्टि भगवान महाविष्णु आदि ब्रह्म सनातन से हुए, और सभी देवता ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान को स्तुति करते हैं। हम तो अकिंचन मानव है, अनाथ मानव है, यानी जीव चक्र बंधन से मुक्ति के लिए और संसार की जो पवित्र तत्व से अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, और सबसे बड़ा लक्ष्य है ये जीवन को परित्राण करने के लिए। ये जो शरीर एक उद्धार का शरीर है, ये शरीर हमको कहां से मिला है? ये शरीर का तत्व कहां से आया है? जल तत्व, अग्नि तत्व, भूमि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, भूमि तत्व, आकाश तत्व, ये पंच तत्व कहां से उत्पत्ति हुए हैं? आदि विष्णु सनातन ने पंचभूत को धरती का संतुलन के लिए प्रयत्न के साथ जीव जगत मानव जगत का कल्याण के लिए स्थापन किए। भगवान ने पवन देव को 49 खंड बना दिया। कारण क्या था? कारण यही था, मानव लोग एक साथ अगर 49 पवन बहे
तो किसी का घर परिवार, मनुष्य, जीव जगत, वृक्ष जगत सब आसमान से कहाँ चले जाएंगे, कहाँ तैरेंगे, कोई आसमान अंतरिक्ष को चले जाएंगे, इसको बताना मुश्किल है। तो इसलिए पवन देव को 49 खंड बनाया और मानव और जीव जगत का कल्याण के लिए पंचभूत को भगवान ने बनाया। और ये पंचभूत हमारे विरुद्ध में क्यों काम कर रहे हैं? सारे ज्ञानी गुणी भक्त लोग इसको परखना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज पंचभूत का कराल आपद क्यों? क्योंकि हम ब्राह्म्य मुहूर्त पर उठते नहीं, बिस्तर पे लेट के रहते हैं, और जिस समय भगवान का ध्यान स्तुति करना चाहिए उस समय सोते रहते हैं। तो जब हम जागते हैं तो भगवान भी उसी समय अपना कर्म से व्यस्त रहते हैं, और जिस समय हमारा बात सुनने के लिए वो खड़ा होते हैं उस समय हम उनका स्तुति नहीं करते हैं। तो ये विपरीत गति हो गया मानव का। इस गति से मानव लोगों को उद्धार करना चाहिए। असली सनातन इसको कहते हैं, प्रकृत सनातनी उसको कहते हैं जो ब्राह्म्य मुहूर्त में भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। इसलिए मैं बार बार त्रिकाल संध्या के ऊपर गुरुत्व देता हूं कि किस समय को समझ लो, त्रिकाल संध्या करो, उद्धार हो जाओगे। तो भगवान महाविष्णु का वंदन इसीलिए जरूरी है, देवता लोग भी वंदन करते हैं। अगर भगवान विष्णु के शरण में हम जाएंगे, भगवान के जैसे 24 अवतार की शरण में जाएंगे, तब मानव लोगों को जीव चक्र बंधन से मुक्ति मिलेगा। हम सब बंधे हुए प्राणी हैं, कई हमको चेन में जकड़ के बंधे हैं, कस के रखे हैं। हम जीव चक्र से इधर से उधर, उधर से इधर, फिर जो ही जगह पर था वही सी जगह को आते हैं। ऐसे ऐसे 60-70 बीत जाएगा तो जीवन का पूर्ण हो जाएगा। उद्धार का शरीर को जिससे हम लाए हैं, जैसे अग्नि तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व, उसी पवित्र तत्व से शरीर लीन हो जाएगा। वासांसि जन्नानि जता विहाय तथा शरीराणि नवानि देहि। जैसे कि कोई भी बीज अगर वपन करते हैं धरती में, उसके एक पौधे होता है, ऐसे मनुष्य का बीज एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, ऐसे 84 लाख जन्म के बाद हमको मनुष्य जन्म का सौभाग्य मिला। ये जन्म नहीं है हंसने की। हाँ हंसो, भगवान की कथा में हंसो, रो तो भगवान की कथा में रो। अरे फालतू कथा से क्यों हंसते हो, क्यों रोते हो? क्या मिलेगा? यहां तो हम जाने के लिए आए हैं, और ऐसे समय पर भगवान के सिवा हमारा बंधु कौन है? जब पंच तत्वों से शरीर लीन हो जाता है, सनातनी परंपरा से मनुष्य लोगों को अग्नि में दाह किया जाता है, और दाह के साथ ये उद्धार का शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। फिर ये जो जीवात्मा मनुष्य के पीछे भागता है कि कर्म को लेके, और जो परमात्मा कर्म के अनुसार उनको शरीर मिल जाता है, और वही शरीर में जीवात्मा लेने वाले, करने वाले मनुष्य जीवन का सारे कर्म का फल फिर भुगतना पड़ता है। यही हमारा सनातन ही है, यही हमारा सनातन धर्म का मूल तत्व है। उसको विचार करें मानव लोग। अरे संसार तो एक दिन था, सभी सनातनी थे। कलयुग के वजह से धर्म बदल गया, कर्म बदल गया, मानव से विभेद आ गया, पर सभी तो भगवान का संतान है, उसमें कोई अलग नहीं है। जितने ऋषियों को भगवान ने सृष्टि किया, उसी परंपरा, उसी गोत्र से हमारा धरती पर जन्म है। हमारा पूर्वज ऋषि ने तपस्या करते करते अमर बन गए, परम पद प्राप्त करे, पर हम जीवन नष्ट कर रहे हैं और समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्राह्मी मुहूर्त पर जागे। सभी देवता को तो पूजा कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं,
पर भगवान विष्णु कृष्ण के जरूर वंदन करे, उसकी शरण में जाए, उनका नाम भजन करे। भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं। कृष्णा 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अति पवित्र पावन धारा मानव का उद्धार के सिवा और कोई चारा नहीं। 84 लाख जन्म से उभर के आए मानव जन्म मिला। सभी देवता भगवान को स्तुति करते हैं। अगर भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं है तो वैकुंठ नहीं मिलेगा, जीव चक्र बंधन से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। कोई देवता को अगर पूजा करते हैं, वंदन करते हैं तो पार्थिव सुख मिलता है, पर 50-60 साल का पार्थिव सुख कई करोड़ों युग का आत्मा को क्या सुख दे सकता है। तो इसीलिए निरंतर भगवान का शरण में जाए। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठे, त्रिकाल संध्या शुरू करे, भगवान कृष्ण के वंदन करे। इसमें सभी देवता, सभी पंचभूत आनंदित हो जाएंगे। और जो 2 साल पहले जो बीमारी का जो शिक्षा मिला मानव सभ्यता को, शायद उस समय से भक्त लोग को निराकरण मिल जाए, यानी भक्त लोगों को शांति मिल जाए। यही हमारा भगवान से प्रार्थना। आप भी उसको पाल लें, मान लें, तब आप लोगों का भी मंगल हो सकता है। रोज घर में भागवत जी पढ़ें, और भागवत जी पढ़ने से घर का पवित्रता बनता रहेगा। और सभी मुनि ऋषियों ने मिलके महायज्ञ अनुष्ठान किए, और मानव जगत, जीव जगत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का ये पवित्र धारा है। और आह्वान करके कलियुग से निराकरण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और उसका बाद सभी देवता और ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में भगवान के परम भक्त सुत मुनि, व्यासदेव के शिष्य सुत मुनि महामुनि को श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण लीला बोलने के लिए सभी निवेदन करें। और मुनि ऋषियों की तरफ से शौनक मुनि को सारे पवित्र धारा जो ऋषि मुनियों के लिए, संसार के लिए कल्याणकारी है, एक एक करके वो प्रश्न करें। और जो पवित्र धारा है श्रीमद् भागवत जी का, कलियुग से निस्तारण के लिए ऋषि मुनियों और साधु संत देवता के बीच शुरू हो गया। यही था भगवान की पवित्र कृपा और कलियुग की रक्षा से श्रीमद् भागवत का महातत्व। तो ऐसे भगवान का नाम गुणगान करे, कृष्ण के शरण में जाए, और भगवान कृष्ण जरूर हमारा